मेरा कोई नया पंथ नहीं, नया मत नहीं, वही वैदिक दर्शन को मूर्त रूप दिया जा रहा है। इस दर्शन का आपको परिचय नहीं करवाया गया। दार्शनिक ग्रंथों में तो पहले से कैद है, सारे सूत्र प्रूव्ड है, प्रमाणित है। अब क्योंकि धर्म जो है एक पतन के काल से गुजरता आ रहा था और आतताई लोगों ने हमारे सांस्कृतिक ग्रंथ को नष्ट कर दिया, मुस्लिम ने कर दिया, ईसाइयों ने कर दिया, बहुत ज्यादा डैमेज किया। इसलिए ग्रंथ अवेलेबल भी नहीं है इतने। छोटा सा ग्रंथ है पातंजलि योग दर्शन, 195 सूत्र है। अब तो लोग जानते होंगे, मगर पहले बहुत कम लोगों को इस ग्रंथ की जानकारी थी। और पातंजलि ऋषि ने 195 सूत्र में मनुष्य को केवल पद तक पहुंचा दिया। तो वैसे आप पातंजलि योग दर्शन को पढ़ोगे तो आपको एक तिलस्मी उपन्यास जैसा लगेगा, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे परिवर्तन की बात कही गई है जो मानव के दिमाग को स्वीकार ही नहीं है। ऐसा कैसे संभव है? मगर जब मैं जो दीक्षा देता हूं उसके बाद में आप आराधना करोगे तो पातंजलि योग दर्शन में वर्णित सभी सिद्धियां मेरे साधकों को हो रही है। उसमें जितना भी सिद्धियों का वर्णन है वो सभी प्रकार के परिवर्तन मेरे लाखों शिष्यों में आ रहा है। पिछले 10 साल से यही हूं मैं, तो यही काम कर रहा हूं, तो हो गए होंगे 4-5 लाख शिष्य, और सब में परिवर्तन आ रहा है। ये पातंजलि योग दर्शन में वर्णित सारी सिद्धियां प्राप्त हो रही स्वतः हो रही है केवल नाम जप से। तो मैं आपको जो नाम बताऊंगा उसको जपना है। इसमें आराधना के 2 तरीके, एक तो नाम जप। अब नाम जप में भी 3 प्रकार की मोटे तौर से प्रक्रिया होती है। एक तो जैसे उच्चारण करके जपो, एक में ओठ जीभ तो हिलते मगर आवाज नहीं निकलती, और जो तीसरा प्रकार है उसमें मुंह बिल्कुल बंद रहता है, जीभ का प्रयोग बिल्कुल नहीं, मन ही मन जपा जाता है। जैसे बिना बोले आप किताब पढ़ते हो, तो मैं जो बताऊं उसको मन ही मन जपना है 24 घंटे। अब समझोगे बड़ी समस्या कर दी, 24 घंटे कैसे जपा जाएगा? तो जप विज्ञान में जप एक विज्ञान है। जप विज्ञान में एक टर्म्स है अजपा जाप, बुजुर्ग लोग शायद जानते हैं, युवा लड़कों को नहीं मालूम है अजपा जाप क्या होता है। रैदास जी के एक भजन से वो स्थिति जो है बड़ी स्पष्ट होती है। रैदास जी ने एक भजन में गाया, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। अब कैसे छूटे नाम रट लागी, मतलब वो नाम जपने से वो अजपा जाप स्वरूप हो गया। वो चाहे तो वो बंद नहीं होता, आप चाहो तो वो बंद नहीं होगा। तो 15-20 दिन गंभीर होकर के, सीरियस होकर के वो नाम जप कर लो, और काम करते जाइए। दिन में 10-15 दफे ध्यान कर लो, जपा जा रहा, नहीं जपा जा रहा, वो अजपा शुरू हो जाएगा। फिर नहीं बंद होगा, चाहोगे तो नहीं बंद होगा। नींद में उठोगे तो मालूम होगा कि कोई जप रहा है अंदर बैठा, जपने वालों को दूसरा अपनी ड्यूटी ले लेगा। तो जब याद रख के जपने की समस्या से पीछे दूसरा काम है ध्यान का। अब योग की भाषा में जो ब्रह्मांड में वो सारा पिंड में, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में। जब सारा ब्रह्मांड ही आप में है तो फिर देव और दानव सारे आप में हैं, और वो उन सब का रचता है आप में। तो फिर आप शरीर के किस हिस्से पे ध्यान करो? तो हमारे ऋषियों ने, योगियों ने मनुष्य शरीर को मोटे तौर से 2 भागों में बांटा। एक यहां से नीचे नीचे का पोर्शन हिस्सा जो है 9 द्वार है, जिसमें वो 9 द्वार की आराधना कहते हैं, माया की आराधना। इस क्षेत्र में विद्या पे अविद्या का साम्राज्य। और 10वां द्वार जो है, यहां 10वां द्वार है शिव की तीसरी आंख। देखी होगी आपने, कई तस्वीरों में होती है। वो आंख अंदर खुलती है, बाकी सारी इंद्रियां बहिर्मुखी है, इसलिए यहां ध्यान करना होता है। आज्ञा चक्र कहते हैं इसे। यहां 3 नाड़ियां इकट्ठी होती है। नीचे रीढ़ की हड्डी की आखिरी हिस्से में कुंडलिनी सुषुप्ति में है, उससे अलग होती है। उसको मुक्त त्रिवेणी कहते हैं, इसको संगम कहते हैं। यह है असली प्रयागराज। यहां तीनों नाड़ियां इकट्ठी हो जाती है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना कह दो, गंगा यमुना सरस्वती कह दो, नाम कुछ भी धर लो। वो तीनों का संगम है, यही 10वां द्वार है। ये जब खुल जाएगा ना तो आप अंदर चले जाओगे।
बाकी सारे दरवाजे बाहर खुलते हैं, इसलिए उसमें अंदर जाने का कोई तरीका नहीं है। एकमात्र 10वां द्वार खुलता है तो फिर सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। इसलिए यहां ध्यान करना होता है। अब ध्यान पे बहुत जोर दे रहे हैं आज के संसार के लोग, क्योंकि भौतिक साइंस ने मान लिया कि औषधि से जो परिवर्तन आता है उससे कहीं अधिक ध्यान से आता है। अगर ध्यान स्थिर हो जाए, स्थिर नहीं हो पा रहा। बौद्ध और जैन दर्शन में तो ध्यान का बहुत ही महत्व है, मगर वो ध्यान से आगे नहीं बढ़ते। ध्यान तो समाधि की पहली स्टेज है। देखिए, पतंजलि ऋषि ने जब योग की बात शुरू की तो योग के 8 अंगों का अनुष्ठान बताया है। उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन 8 अंगों का अनुष्ठान करना पड़ता है। तो पहले 5 तो ठोस है, आखिरी 3 है धारणा, ध्यान और समाधि। ये सूक्ष्म अंग है। जब तक धारणा पक्की नहीं होगी ध्यान नहीं लगेगा। कल्पना से कभी ध्यान नहीं लगेगा। और धारणा पक्की जब होगी जब आपके अंदर कुछ क्रियात्मक बदलाव आएगा, समस्याओं का प्रैक्टिकली भौतिक रूप से समाधान होएगा, तो महसूस होगा कि कोई न कोई गड़बड़ है सही, तो ये क्यों परिवर्तन आ रहा है, तो धारणा पक्की हो जाएगी। धारणा पक्की हो जाएगी तो ध्यान स्थिर होना शुरू हो जाएगा। इसलिए यहां मन को रोकने की कोशिश की जाती है। वो ध्यान ही जब अधिक गहरा हो जाता है उसका नाम समाधि हो जाता है। समाधि के 2 स्वरूप है, पहले सबीज समाधि, फिर निर्बीज समाधि। सबीज समाधि में तो जीव भाव और आत्म भाव दोनों रहते हैं मनुष्य में, इसलिए बाहर का एटमॉस्फेयर जो है, बाहर की आवाजें सुनाई देती है। और निर्बीज में पहुंच जाओ सहस्रार में, फिर मात्र आत्म भाव शेष रह जाता है। फिर आपके अलावा कोई है नहीं, फिर आवाज नहीं सुनाई देती। तो ये एक स्टेजेस है योग की।